कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो मया भरे जय जोहार राम राम करत हूँ और आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो आज आप मन देखत हो मोर आजू बाजू कुछ नवा फसल टाइप से आप मन ला दिखत होही और येला कथे रसभरी। रसभरी के खेती के संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा माने जाते। काबर कि सरगुजा अंचल में जो मौसम है ओकर हिसाब से वर्षा काल में बहुत अच्छा माने जाते। प्रोटीन से भरपूर एकर मात्रा है, कैल्शियम है और विटामिन बी बहुत एकर मात्रा में भरपूर है। तेकर सेती एकर सुघर फलाहारी भी माने जाते संगवारी हो। तभे तो कथाओं कि सुन संगवारी सुन ले मितान रस भरी खेती करो जी किसान। सुन संगवारी सुन ले मितान रस भरी खेती करो किसान। प्रोटीन से भरपूर सुघर फलहारी एकर खेती है बड़ा लाभकारी। तो संगवारी हो बड़ा लाभकारी के खेती है। विशेषज्ञ मन आप मन ला बताही कि रसभरी के खेती काबर करना चाहिए। धान साग भाजी तो बहुत खेती करता संगवारी हो, लेकिन नवा प्रकार के जो फलाहारी है फल है प्रोटीन से भरपूर है, विटामिन से भरपूर एकर औषधि गुण है। एकर सेती एकर खेती कोती लौटना चाहिए। आप मन ला जनवाबू कि अगर खेती कैसे करे जाए हमर विशेषज्ञ ला मैं बुलावत हूँ। तब तक आप मन देखो ये खास बात। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरे संपूर्ण प्रदेश में आलू की खेती की अच्छी संभावना है। फिर भी अगर इसको प्राथमिकता के तौर पे देखें तो जो हमारा सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र है वो सर्वाधिक उपयुक्त है और उसके बाद छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र भी इसकी खेती के लिए बहुत ही उत्तम है और पठारी क्षेत्र में भी कुछ एरिया में आराम से इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों बस इसकी खेती करने के लिए क्या है, सिंचित अवस्था होनी चाहिए और रबी के मौसम में मुख्यतः इसकी खेती करते हैं। अक्टूबर नवंबर के माह में इसको हमको तैयारी कर देना है और लगाना है। और सिर्फ हमारा कुछ क्षेत्र है जैसे कि मैन पार्ट का क्षेत्र है, सामरी पार्ट है, जो पार्ट एरिया है वहाँ पे हम इसको खरीफ में भी लगा सकते हैं। और ख़रीफ़ के मौसम में लगाने के लिए जैसे ही पहला बारिश आ जाता है, जैसे कि जून में 15 जून के आसपास हमारे यहाँ पहले बारिश का शावर आता है, फर्स्ट शावर, तो उसके बाद फिर खेत में इसको बुआई करना है। तो पूरे प्रदेश में भरपूर संभावनाएं हैं और अच्छे से इसकी खेती की जा सकती किसान भाइयों। किसान भाई हो संदेश के बाद आवल चलन हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन न शुरू करथन। आज के चर्चा के विषय है रसभरी के उन्नत खेती कैसे करे जाए। विशेषज्ञ के रूप में मैं बुलाए हूँ डॉक्टर घनश्याम दास साहू जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में मैं खड़े हूँ संगवारी हूँ। यहाँ आप मन देखा था कि रसभरी खेती वैज्ञानिक तरीका से होवत है। सबसे पहली सवाल आप मन डाले कि छत्तीसगढ़ में रसभरी खेती के संभावना और रसभरी के महत्व का है, एकर गुण का है, आवा पहली एला जान लेथन। रसभरी जेला हमन हा कैप गुजबेरी, कैप करोंदा के नाम से जानथन। ये अत्यंत स्वादिष्ट, खट्टा मीठा, रसीला और मौसमी फल है। और ये फल ऐसे फल है जेला हमन गौण फल में वैज्ञानिक भाषा में हम गौण फल या माइनर फ्रूट कथन। तो इमें ये ऐसे फल है जिनमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है। अब बात करथन जैसे प्रोटीन की तो 40% प्रोटीन है, 10% कैल्शियम है, 15% विटामिन सी है और एक साथ साथ विटामिन ए भी है। अधिकतर फल में हमन देखथन कि या तो विटामिन सी रही या ए रही या बी रही, लेकिन ये ऐसे फल है जिनमें विटामिन सी भी है और विटामिन ए भी है। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के चाहे अंबिकापुर के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे बस्तर के पठारी क्षेत्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र हो, तीनों भूभाग में हमन हा 2 वर्ष तक अध्ययन करें। तीनों भूभाग में मौसम के हिसाब से रसभरी ला रेतीली दोमट मिट्टी में किसान भाई मन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बात आते है कि रसभरी एक ऐसी फसल है जिसमें हमन हा कह दीजिए कि जैम भी बना सकथन एकर, सास भी बना सकथन एकर। और ये टमाटर कुल के, लेकिन फेसलिस पेरुवियाना एकर वैज्ञानिक नाम है, और टमाटर कुल के पौधा हरे सोलेनेसी कुल के पौधा है। और मज़े की बात यह है कि रसभरी के पौध अधिकतम 4 फीट तक होते और 1 वर्षीय फलों में जैसे कह दीजिए कि केला है, पपीता है, स्ट्रॉबेरी है, अनानास है,
एकर बाद जो पांचवा फल है वो रसभरी हरे। और सर्वप्रथम पूरे भारतवर्ष में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग से ये किस्म रसभरी के रसभरी 1 के नाम पे हमन हा छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए तथा मध्य भारत के लिए हमन एक किस्म ला रिलीज करे हैं। संगवारी हो देखे हो रसभरी के गुण और एकर महत्व, एकर उपयोगिता के बारे में बताई से। औषधि गुण से फलाहारी हरे, आम जाम ये सब जो फलाहारी मौसमी फला हम खाथन ओकर हिसाब से रसभरी भी बहुत अच्छा गुण है। एकर भी मांग ज़्यादा बाजार में अभावत है। अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एकर पौध संरक्षण के भी काम चलत है और एकर खेती के भी बड़ा संभावना बताई से। अब बात आते संगवारी हो कि यहाँ के जो जलवायु है, छत्तीसगढ़ के जो माटी है, 3 भाग में जो हम बांटे हैं छत्तीसगढ़ ला, सरगुजा अंचल, मैदानी भाग और बस्तर के पठार। तो ये तीनों भाग में जो जमीन है तेमें रसभरी खेती हो सकत है का? और हो सकत है तो जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए? जमीन के तैयारी के बेरा का बात के हमला ध्यान देना चाहिए? कुछ खाद के व्यवस्था करे पड़ी का? ये बात ला जानथन घनश्याम साहू जी का कहा थे, आवो देखन। छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के ज़मीन में जैसे भांटा मटासी डोरसा कन्हार सबों प्रकार के ज़मीन हैं, तो चारों प्रकार के ज़मीन में जल निकासी का अगर व्यवस्था है तो रसभरी की खेती हमन हा कर सकथन। लेकिन अधिक उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। एक चीज़ किसान भाई मन ला ये ध्यान रखना है कि जब रसभरी की खेती किसान भाई मन करे तो जून 25 से जुलाई 25 के बीच में थरहा तैयार करे के प्रक्रिया किसान भाई मन ला करना चाहिए। और अगस्त के आखिरी सप्ताह में अगर किसान भाई मन हा रसभरी के लिए खेत तैयारी करते तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात आते हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो अगस्त के महीना में बारिश होत रहते, तो किसान भाई मन का करे कि मई जून के महीना में देसी हल से या एमबी प्लाऊ से ज़मीन के अच्छा गहरी जुताई कर देवे। ओकर बाद 20 टन गोबर के खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़के और या तो कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़के। और एक चीज़ और बताना चाहूँ कि अमोनियम सल्फेट 10 ग्राम अगर प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से रसभरी के पौध के लिए डालते तो अधिक ज़्यादा उत्पादन लेते। तो एक बात क्या करना चाहिए किसान भाई मन ला कि 20 से 25 सेंटीमीटर जे तरीके से देखा तो 20 से 25 सेंटीमीटर के अगर बेड किसान भाई मन तैयार करते, चूँकि बारिश के अवस्था में पानी भरे से जड़ गलन के समस्या आते, तो 20 से 25 सेंटीमीटर उठाई के ऊंची बेड या ऊंची क्यारी अगर किसान भाई मन तैयार करते, ओकर बाद रसभरी के अगर रोपण करते, मतलब बलुई दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त है। लेकिन चारों प्रकार के मिट्टी में बहुत आसानी से जेमें जल भराव ना हो वो मिट्टी में रसभरी की खेती किसान भाई मन कर सकते। और जे तरीके से मिट्टी के लिए में जो बोले बढ़िया एमबी प्लाऊ से ओकर बाद लेजरलैंड लेबलर से अगर ज़मीन ला लेबलिंग कर दे तेकर बाद अगर रोपण करते तो बहुत ही अच्छा रसभरी के उत्पादन हमारे प्रदेश में किसान भाई मन हाँ ले सकत है। अब बात आते कि पौध लगाना है तो एकर बीजा कहाँ से मिलही, कौन सा प्रकार के बीजा मिलही, एला लगाना कैसे है, कौन कौन सा प्रकार से लगाए के विधि है, ये सब बात ला बताथन। और का कहा थे साहू जी है, आवो संगवारी हो देख लेथन। हम वैज्ञानिक भाषा में ये बोलथन कि रसभरी के पौधा जैसे हम जुलाई के आखिरी सप्ताह में तैयार करना है, तो किसान भाई मन में बताना चाहूँ कि रसभरी के बीज से रोपण करे जाते। वैश्विक प्रवर्धन रसभरी के बीज है, बावजूद एकर हल्का कटिंग जिला हम सूडो स्टेम कथन या सकुलेंट कटिंग कथन, तो कटिंग से भी किसान भाई मन पौधा तैयार कर सकते। अब बात आते कि पौधशाला में रसभरी के पौध कैसे तैयार करें, तो एक बारे में बताना चाहूँ किसान भाई हो कि पौधशाला आपके सुरक्षित जगह है जहाँ पे आप रसभरी के पौध तैयार कर सकते हो। एक बार याद रखना 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा ऊंची बेड, चूँकि बारिश के अवस्था रहते तो ऊंची बेड किसान भाई मन तैयार करे और 1 किलो गोबर के खाद और 10 ग्राम अमोनियम सल्फेट मिट्टी में डाले। ओकर बाद रसभरी के बीज के रोपण कर देना चाहिए किसान भाई मन ला। देखबो ये कि 25 दिन में रसभरी के पौध तैयार होना प्रारंभ हो जाते, बावजूद होकर 35 दिन में ये रोपण के लिए तैयार होते। तो वो बीज किसान भाई मन ला का करना है कि जब रोपण के लिए रसभरी के पौध ला लाए ओकर 3-4 दिन पहले पानी देना बंद कर दे ताकि पौधा थोड़ा सशक्त हो जाए। ओकर बाद ओला मुख्य खेत में किसान भाई मन ला रोपना चाहिए। और ये बीज जब किसान भाई मन नर्सरी तैयार करे तो जड़ गलन के समस्या होते, तो एक बार किसान भाई याद रखना कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या स्कोर या ब्लू कॉपर
जेला हमन घुलनशील ताम्रयुक्त फफूंदनाशक कथन तेकर भी ड्रेंचिंग किसान भाई मन ला नर्सरी में करना चाहिए। तो प्रारंभिक अवस्था से अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के या फंगस नियंत्रण के लिए टीका अगर नर्सरी अवस्था में लग जाते तो रसभरी के पौधला साल 1.5 साल तक के कोई फफूंद के समस्या या जड़ गलन के समस्या नहीं होवे। तो ये तरीके से किसान भाई मतलब नर्सरी पौध रसभरी के तैयार करना चाहिए। अब बात आती है कटिंग से जब तैयार करना है तो सॉफ्ट सकुलेंट शाखा ला 7 से 10 सेंटीमीटर लंबाई में अच्छा बेड बना के अगर कटिंग तैयार करथन तो भी पौधा हु बहु अपन मातृ पौधा जैसे तैयार हो जाते। तो यहू ला किसान भाई मन भविष्य में कह दीजिए कि दूसरा ला देवर उपयोग कर सकते। प्रश्न ये होते कि कहाँ से रसभरी के बीज या कहाँ से पौधा किसान भाई मन ला मिली। किसान भाइयों मैं बता दें कि संपूर्ण पिछला अभी और चर्चा करें कि संपूर्ण भारतवर्ष के पहला किस्म है जेकर नाम है रसभरी 1 और ये किस्म हमन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रिलीज़ करें। तो फल विज्ञान विभाग से चूँकि ये हमन अभी पौध प्रवर्धन के लिए बीज बढ़ावा के लिए बीज उत्पादन के लिए भी हम तैयार करत हन। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से किसान भाई हो आप मन पौध ले सकत हो और बीजा ले सकत हो। जून के महीना में आप मना के हमारे यहाँ से बीज ले जा सकत हो। बात आते है कि 1 हेक्टेयर के लिए मात्र 200 ग्राम बीज के मात्रा, 1 हेक्टेयर के लिए मात्र 200 ग्राम मतलब 1 ग्राम जब बीज ला हमन देखथन तो कम से कम 700 से 800 बीज 1 ग्राम में आते। तो 200 ग्राम बीज से आप मन 2.5 एकड़ में एकर खेती आसानी से कर सकत हो। अब बात आते कि जमीन जल निकास वाला होना चाहिए कि है त हमला पानी कैसे पलोना है, कब कब पलोना है। वर्षा काल में एकर खेती करत हन तो पानी के देख रेख कैसे करबो संगवारी हो। आओ साहू जी का कहा थे देख लेथन। चूँकि अगस्त के महीना में रसभरी के पौधला मुख्य खेत में लगाना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। काबर फरवरी के महीना से बिकट गर्मी आ जाते तो तकलीफ होते। तो अगस्त के आखिरी सप्ताह में अगर किसान भाई मन रसभरी के पौध के रोपण कर दिस तो याद रखना किसान भाई हो 20 से 24 दिन बाद, चूँकि बारिश तो लगातार होत रहते, मृदा में नमी रहते, तो 20 से 24 दिन बाद पहले सिंचाई की ज़रूरत पड़ते। मतलब सितंबर के 20 तारीख को पहला सिंचाई की ज़रूरत पड़ी। बात आते जब दिसंबर से फरवरी के बीच या मार्च के बीच जब रसभरी के पौधा मुख्य खेत में है तो जे किसान भाई कर अगर टपक सिंचाई पद्धति है तो किसान भाई मन सप्ताह में 2 दिन मतलब ट्वाइस इन ए वीक, सप्ताह में 2 दिन 1 घंटा कम से कम पानी किसान भाई मन ला देना चाहिए। और जे किसान भाई कर बहाव पद्धति से पानी पिलाते तो किसान भाई मन ला सप्ताह में 1 दिन पानी जरूर किसान भाई मन ला देना चाहिए। मतलब रोपण के 20 दिन बाद ओकर बाद हर सप्ताह किसान भाई मन पानी दे सकत है जतका आवश्यकता है। ये ध्यान रखना है किसान भाई मन ला कि मिट्टी में नमी कतका है वो हिसाब से पानी देना चाहिए। और एक अनुशंसित खाद के मात्रा में एक बार बताना चाहूँ किसान भाई हो हमेशा ज़मीन के सॉइल टेस्टिंग कराए के बाद ही खाद के मात्रा के निर्धारण होते। रसभरी के खेती के लिए छत्तीसगढ़ में हमन 100-60-60 मतलब 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर, 60 किलोग्राम पोटास। अब एला भी ध्यान रखना है किसान भाई हो कि स्फूर और पोटास ला अगर आप 2.5 एकड़ के खेत में लगात हो तो संपूर्ण मात्रा ला 60 किलो ला आप एक बार में डाल सकत हो, लेकिन नत्रजन के मात्रा ला 1/3 मात्रा शुरू में डालना है और बाकी 2 स्प्लिट करके किसान भाई मतलब 100 किलोग्राम ला डालना है। किसान भाई हो चर्चा अभी जारी रही रसभरी खेती के, लेकिन ओकर पहली एक ठन विराम के बेरा हो गए तो विराम लेथन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान
प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाई हो, विराम और संदेश के बाद आवो फिर चर्चा ला शुरू करन। डॉक्टर घनश्याम साहू जी आज के जो विशेषज्ञ है तेकर से मैं जानना चाहता हूँ कि रसभरी खेती में कौन कौन सा प्रकार के रोग राई लग सकत है, कीड़ा मकोड़ा लग सकत है, और पहचान कैसे है, और पहचान होए के बाद किसान मन ह बाँचे बर, फसल नुकसान से बाँचे बर का उपाय करे, का निराकरण करे, आवो का कहा थे देखन। रसभरी एक ऐसे पौधा है जेमें 2 प्रकार के बीमारी और 1 प्रकार के कीड़ा, मतलब 3 ही चीज़ है। और एक बीमारी तो शुरू से नर्सरी अवस्था से आखिरी अवस्था तक साथ नहीं छोड़े। यदि आपके जल निकास के समस्या, जल निकासी ठीक नहीं है, तो जो जड़ गलन रोग है, जो फफूंद जनित है, वो रोग के समस्या लगातार होते। तेकर बर किसान भाई मन का करे, कार्बेंडाजिम जो दवा है ओकर ड्रेंचिंग पौध के आसपास किसान भाई मन कर सकते हैं। दूसरा समस्या आते जो चूसक कीट है, वो मोज़ेक पैदा करते हैं। चूँकि मोज़ेक बहुत बड़े बीमारी है और एमे का होता है कि पूरा पौधा सूख जाते, तो एकर लिए भी किसान भाई याद रखे कि साइलोथ्रीन जो दवा है या इमामेक्टिन बेंजोएट जो दवा है, मतलब सिस्टेमिक कीटनाशक जो दवा है, ओकर स्प्रे 25 दिन के अंतराल में किसान भाई मन ला करना चाहिए। एकर अलावा किसान भाई मन हाँ अगर नीम के तेल के उपयोग या करंज के तेल के उपयोग या अरंडी के तेल के उपयोग 1 लीटर पानी में 1 ml ये तेल के मात्रा सिंगल, चाहे नीम के उपयोग कर सकत हो या करंज के ला, तो हर 15 से 25 दिन के अंतराल में अगर छिड़कत रही तो चूसक कीट और एकर जो लाल कीड़ा होते, एकर नियंत्रण किसान भाई मन बहुत आसानी से कर सकत है। किसान भाई हो देखे हो कि मौसम है वर्षा काल और रसभरी खेती वही मौसम में होते, तो पानी कैसे कैसे देना है ये बात ले बताई से। अब बात आते कि खाद कौन कौन सा देना है, कब कब देना है, और संगे संग जिसे मल्चिंग विधि से खेती करे हैं तो खरपतवार आए के संभावना नहीं रहा है। सामान्य विधि से कर खेती करे हो आप मन है तो खरपतवार यदि आगे तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करन ये जानना जरूरी है। और ये बात ल बतावत है डॉक्टर घनश्याम साहू जी का कहा थे, आओ देखन। जब किसान भाई मन हाँ मुख्य खेत में जब लगाए तब तो एकर अनुशंसित मात्रा में बताएं, जैसे 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर, 60 किलोग्राम पोटास। एला स्फूर और पोटास ला किसान भाई मन हाँ खेत में गोबर के खाद के साथ छिड़क सकत है। जब किसान भाई मन हाँ कतार से कतार की दूरी में लगाते और 75 सेंटीमीटर की दूरी में लगाते और टपक सिंचाई पद्धति से लगाते, तब याद रखना किसान भाई हो कि घुलनशील खाद के उपयोग आप मन कर सकत हो। जैसे 19-19-19 है, 18-18-18 है, 20-20-20 है, जिसमें NPK की बराबर मात्रा है, एकर उपयोग किसान भाई मन कर सकते हैं। एकर अलावा 12-32-16 है, 0-52-34 है, 0-0-50 है, तो एकर उपयोग अगर अधिकतम उत्पादन के लिए किसान भाई मन लेना चाहते तो घुलनशील खाद के उपयोग भी किसान भाई मन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सप्ताह में 1 दिन वृद्धि के अवस्था में नत्रजन की मात्रा ज़्यादा लगते तो 19-19-19 के साथ 0-52-34 और 12-32-16 के उपयोग किसान भाई मन ला आधा किलो के आसपास उपयोग करना चाहिए। ओकर बाद किसान भाई मन ला जब फूल और फल आए के अवस्था आते, जैसे 60 दिन में फूल आना प्रारंभ हो जाते, ये तरीके से रसभरी के पौध में फूल आते, तो 60 दिन में फूल आना प्रारंभ हो जाते, तो वो समय किसान भाई मन ला ध्यान रखना चाहिए कि पोटासिक खाद जे घुलनशील मात्रा में है, जैसे 0-52-34 है, 0-0-50 है, 12-61-0 है, एकर उपयोग किसान भाई मन ला करना चाहिए। तो फूल फल के क्वालिटी परिपक्वन बहुत अच्छा होते। तो घुलनशील खाद के साथ साथ आपके बेसल खाद में जैसे DAP है, यूरिया है, पोटास है, स्फूर ला भी किसान भाई मन आसानी से डाल सकते। रसभरी के पौध में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई मन याद रखें कि कम से कम 2 बार गुड़ाई निराई करे, नहीं तो वीड मार नाम के दवा आते, ब्यूटाकोलोर नाम के दवा आते, पेंडीमेथिलीन के भी आप सांद्रित मात्रा के उपयोग आप मन खरपतवार नियंत्रण के लिए कर सकते हो।
रस भरी के एक नवा प्रकार के फल के बारे में आज जानकारी देहन संगवारी हो। आशा है बने लागी सो ही। तो आप मन चिट्ठी लिख के हमला जरूर बताहू। हमार चिट्ठी लिखे के पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007 ये पिन कोड में लिखे हो। अवैया बेरा आप मन संग फिर गोट बात करे बर आहूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम करत हो।